नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अब्दुल समद इसरार। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। लोकसभा में बीमा कानून संशोधन बिल 2025 पेश हो गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बिल को पेश किया है। नए बिल में बीमा सेक्टर में एफडीआई की सीमा 100% होगी। केंद्र सरकार का लक्ष्य 2047 तक सबको बीमा। देखिए, नए बिल में एफडीआई को यहां पर 100% करने का ऐलान केंद्र सरकार की ओर से किया गया है। यानी सेक्टर में एफडीआई की सीमा 100% होगी। केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि 2047 तक सबको बीमा हो। संसद में आज जयरामजी बिल पर हंगामा मचा हुआ है। मनरेगा की जगह आ रहे जयरामजी बिल पर विपक्षी पार्टियां हमलावर हैं। विपक्षी सांसदों ने जयरामजी बिल को लेकर सदन में जमकर नारेबाजी की है और इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी सरकार जयरामजी बिल को लोकसभा में पेश कर चुकी है। शिवराज सिंह चौहान ने इस बिल को पेश किया है। दरअसल मोदी सरकार मनरेगा कानून खत्म करके नया ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून लेकर आई है, जिसका नाम वीबी जयरामजी बिल रखा गया है। इसमें 125 दिन रोजगार की गारंटी होगी, जबकि मनरेगा में 100 दिन रोजगार की गारंटी होती थी। इस बिल में राज्य की भी हिस्सेदारी तय की जा रही है, जबकि मनरेगा में सिर्फ केंद्र की ही हिस्सेदारी होती थी। तो वहीं विपक्ष इस नए बिल का विरोध कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि सरकार नया कानून बनाने की जगह सिर्फ पुराने कानून का नाम बदल रही है। लोकसभा में वीबी जयरामजी बिल पेश हो गया है। मनरेगा की जगह अब विकसित भारत जयरामजी लेगा। मुझे विकसित भारत, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुझे विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण वीबी जयरामजी विकसित भारत जयरामजी बिल 2025 को सभा में पूरा स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जयरामजी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं नियम 72(1) के तहत इस विधेयक को पुनर्स्थापित करने पर अपनी सख्त आपत्ति दर्ज करना चाहती हूं। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून पिछले 20 सालों से ग्रामीण भारत को रोजगार देने में और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सक्षम रहा है। ये एक इतना क्रांतिकारी कानून है कि जब इसको बनाया गया तो सदन के सभी राजनीतिक दलों ने इससे पूरी सहमति दी। सर की हर योजना का नाम बदलने की जो सनक है, ये समझ में नहीं आती है। सर, आखिरी पॉइंट है कि बिना चर्चा के, बिना इस सदन की सलाह लिए इस तरह से जल्दी में विधेयक को पास नहीं होना चाहिए। सर, ये विधेयक वापस लिया जाना चाहिए। इसके बदले में सरकार को एक नया विधेयक पेश करना चाहिए। महात्मा गांधी स्वयं राम राज्य की स्थापना की बात करते थे और उनके अंतिम शब्द भी हे राम थे। बापूजी का पूरा सम्मान करते हुए राम राज की स्थापना मतलब दैहिक भौतिकता का राम राज काहू नहीं व्यापा। हर गरीब को भरपूर रोजगार मिले, उसकी गरिमा को सम्मान हो। दिव्यांग, बुजुर्ग और महिला, अनुसूचित जाति जनजाति, उनको और प्रोटेक्शन दिया जाए, इसके लिए ये बिल लेके आए हैं। और देखिए, ग्राफिक्स के माध्यम से हम ये आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये बिल क्या है। तो देखिए, मनरेगा का नाम बदला गया है और बापू का नाम इससे हटा लिया गया है। लोकसभा में सरकार ने बिल को अब फिलहाल पेश भी कर दिया है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बिल को पेश किया है। नया नाम विकसित भारत जयरामजी इसका है। स्थायी समिति को बिल भेजा जाए, ये कांग्रेस की ओर से मांग की गई है। यानी कांग्रेस लगातार इस बिल का विरोध कर रही है। प्रियंका गांधी को आपने सुना, वो खुलकर इस बिल का विरोध कर रही हैं। वो आरोप लगा रही हैं कि बिना इस पर चर्चा किए हुए इस बिल को पेश किया गया है, जो ठीक नहीं है।